क्या चला रहे थे बाबू, कूलम्ब्स लॉ चला रहे थे, है ना। उसमें हम लोग लास्ट टर्न पे पढ़े थे शायद, टेंशन प्रॉब्लम, आई होप सो पढ़ रहे थे, है ना। तो टेंशन प्रॉब्लम समझ में आया, थोड़ी बहुत दिक्कत है अभी भी। अरे कुछ नहीं, अब तो सिंपल सा जितना टफ वर्जन था उससे तो करा दिया, सिंपल वाला वर्जन तुम्हारे पास ऐसे रहेगा। ये देख ले बाबू, है ना, देख टेंशन प्रॉब्लम में देख लो, अगर किसी को दिक्कत है तो एक आध न्यूमेरिकल और करा देते हैं। टेंशन प्रॉब्लम में ही देख लो बाबू। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आपसे कहता है कि मान लो कि एक सीलिंग है, क्या है, एक सीलिंग है। एक सीलिंग से में एक थ्रेड से, मतलब धागा या रस्सी जो भी आप मान लो, है ना, एक बॉल को क्या करते हैं अपन, लटका देते हैं, है ना। ये मान लीजिए कि एक बॉल है ना, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक बॉल से ये मान लीजिए रूप है, आपको क्या है, रूप है, क्या है, रूप है। अब इस रूप से इस बॉल को लटका दिए। अब इस बॉल को एक चार्ज हम दे देते हैं, मान लो 0.1 माइक्रोकूलम का चार्ज इस बॉल को दे दिया गया, ठीक है। मतलब इस बॉल पे इतना माइक्रोकूलम का चार्ज है, और साथ में इसका मास भी मान लो कि दिया हुआ है 0.5 kg। बोलो कोई शक, पक्का नहीं। अब कह रहा है क्या कि एक और बॉल है ना, इसके जस्ट बिलो नीचे से रखा गया, है ना, और उसकी रेडियस जो दी हुई है कुछ मान लो डेट इज द 5 सेंटीमीटर, है ना, इसकी रेडियस है। इस पे भी जो चार्ज दिया गया डेट इज द सेम, लाइक चार्ज दिया गया, और वो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम है इसका। कह रहा है क्या कि क्वेश्चन लिख लो कि व्हेन, ये मान लीजिए ये फर्स्ट बॉल है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, व्हेन सेकंड बॉल is when the second ball is placed at a separation, at some separation, है ना। जब इस बॉल को, जब इस पहले वाले बॉल से कुछ सेपरेशन पर रखा जा रहा है, देन द टेंशन इन द rope decreases to 1/3 of initial, then find the separation between these two ball from their center, है ना, उनके सेंटर से। देखो क्वेश्चन समझना है, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहे क्या कि एक बॉल था, इस बॉल पे हमने चार्ज दे दिया 0.1 माइक्रोकूलम को, इस बॉल का अपना एक मास 0.5 kg क्वेश्चन में गिवन है। बोलो हाँ, कोई दिक्कत बाबू नहीं, शाबाश, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब इसके जस्ट नीचे एक दूसरे बॉल को लाया जा रहा है, और वो बॉल, है ना, वो बॉल पे भी चार्ज सेम दिया गया जो पहले वाले बॉल पे था। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और इस पे जो चार्ज है वो कितना है, 0.1 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पे भी हो जाएगा, और जो नेचर इसका है वही नेचर इसका भी है, मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब तू सोच, जैसे इसको लाएंगे तो जब ये नहीं था, when the second ball was not present, देख यहाँ पे सॉल्यूशन देख, चाहे पहले समझ ले। तो जब सेकंड बॉल नहीं था तो साहब इस पे चार्ज हो चाहे ना हो, कोई फील्ड ही नहीं है साहब, है ना, तो ये ना ही किसी से अट्रैक्ट होगा ना ही किसी से रिपेल होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को लाएंगे तो दो चार्जेज आ गए साहब, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो किधर की ओर, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, है ना, तो किधर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, इसको रिपेल करने लगेगा।
तो सोचो कि रिपेल करने से क्या होगा, ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर की ओर जाना चाहेगा, जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, लेकिन ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो साहब इस रस्सी में जो टेंशन है वो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। वही पूछ रहा है कि वही कह रहा है क्वेश्चन कि टेंशन की वैल्यू T/3 हो गई, किससे, तो इनिशियल जो टेंशन था उसका। तो कह रहा है देन फाइंड व्हाट द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स। ओके देख सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि व्हेन सेकंड बॉल वाज नॉट प्रेजेंट, जब सेकंड बॉल क्या था, प्रेजेंट नहीं था, देन तो क्या डायग्राम बनेगा बाबू, ये एक बॉल हो गया, ऊपर की ओर टेंशन, नीचे की ओर क्या लग जाएगी mg, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा T इज इक्वल्स टू mg। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। व्हेन वी प्लेस्ड सेकंड बॉल, जब हम लोग क्या करेंगे बाबू, सेकंड बॉल को प्लेस करेंगे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो देखो इसका डायग्राम देखो बाबू, ये बॉल एक नीचे आ गया, तो ये बॉल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सबसे पहले क्या वर्टिकली डाउनवर्ड एक्शन क्या लग जाएगा, mg, धरती खींचेगी इसको ऊपर की ओर, एक टेंशन जो कि नया टेंशन होगा, क्यों, क्योंकि इसके कारण एक रिपेलिंग फोर्स क्या लगेगा, एक और ऊपर हो जाएगा वो फोर्स, है ना। तो इक्वेशन क्या लिख देंगे, इक्विलिब्रियम में होगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स से क्या होगा, बराबर। तो क्या लिखोगे बाबू, लिखोगे T डैश प्लस F बराबर का mg। या अब तो सोचिए क्वेश्चन में और आपको दिया हुआ है, इन क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन T डैश जो होगा वो इनिशियल का 1/3 है। ये क्या है आपका गिवन डेटा है, क्या है बाबू, गिवन डेटा है ना, यहाँ पे कहीं होगा ये देखो। तो कह रहे हैं T डैश की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे T/3 प्लस F इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, mg। या दे सिंपल T बराबर F को उधर ले जाओ, 3mg माइनस F हो जाएगा, 3mg माइनस का 3F हो जाएगा। बोलो हाँ, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इधर आ जाओ बाबू, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से क्या सीखा, तो जो mg बराबर होगा वो किसके बराबर हो जाए, देखो t बराबर mg है, यहाँ पे t बराबर क्या है, 3mg माइनस 3f है ना। तो दिस इक्वेशन को दिस राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देते हैं, 3mg बराबर 3mg माइनस का 3f, इधर क्या हो जाएगा 2mg बराबर क्या लिखेंगे 3f। बहुत बढ़िया। या वैल्यू पुट कर लो, मास की वैल्यू कितनी है 0.5 kg, एक्सेलरेशन 10 3 और फोर्स होता है F बराबर होता है K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 0.1 माइक्रो है, तो माइक्रो के लिए कितना यूज करते हैं 10 टू द पावर -6, Q1 Q2 हो गया, मतलब स्क्वायर कर दिए K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। अब साहब यहाँ से आपको क्या क्या लेना है, R निकाल लेना है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत बाबू, बोलो कोई दिक्कत, पक्का नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बाबू, सिंपल था, बताओ कुछ है क्वेश्चन में, आगे बढ़ जाते बाबू, है ना। अलग वैरायटी हम लोग देखते हैं। चलो बाबू देखो आगे क्वेश्चन कहते हैं क्या, या अब एक हेडिंग डाल लो, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, है ना। हेडिंग क्या डाल लो बाबू, अभी टेंशन प्रॉब्लम कर रहे थे, ऐसे आएगा आपका इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, मतलब इक्विलिब्रियम में चार्जेस कैसे रहते हैं, इक्विलिब्रियम में चार्जेस कैसे रहते हैं, है ना। तो हेडिंग क्या डालोगे बाबू, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, है ना। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो बाबू, जीरो हो। जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, वहीं पे हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो हम 2 पॉइंट चार्जेस का लेते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, मान लो एक चार्ज है यहां पे Q, दूसरा चार्ज भी है यहाँ पे Q। इन दोनों की बीच की दूरी अगर मान लो तो L मान लो, क्या मान लो, L मान लो। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि तीसरा चार्ज, थर्ड चार्ज कहाँ रखें, थर्ड चार्ज कहाँ रखें कि वो थर्ड चार्ज किसमें हो, तो इक्विलिब्रियम में हो।
इसकी इक्विलिब्रियम की बात नहीं की जा रही है, हम इक्विलिब्रियम की किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात करी जा रही है। मतलब दो चार्जेज यहाँ पे हैं और ये दोनों चार्जेस क्या हैं, फिक्स्ड हैं, रखे हुए हैं, है ना, ये अपने जगह से हिलडोल नहीं करें, इनके बीच की दूरी L फिक्स्ड है। अब कह रहे क्या कि तीसरे चार्ज को कहाँ रखें कि साहब तीसरे चार्ज इधर उधर नहीं भागे, कहीं नहीं भागे, है ना। आओ तो देखो, लेट द थर्ड चार्ज विल बी Q। तो इसमें क्वेश्चन लिख लो कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज, ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज फॉर इट्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। आओ देखो, अब थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे, चलो पहले तो देखते हैं कहाँ रखें। मान लो कि अगर थर्ड चार्ज मान लो कोई भी Q ले लेते हैं, तो ये आपका लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज है। थोड़ा सा इसको और स्ट्रेट दिखा लो, एक बार गलत बन गया तो गलत बन गया, है ना। मान लो कि थर्ड चार्ज को यहाँ रखते हैं, है ना, ये दिस इज द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज। तो सोचो कि क्या ये इक्विलिब्रियम रह सकता है। देखो इसकी इक्विलिब्रियम के लिए इसकी नेट फोर्स देखेंगे, मतलब जिस पार्ट, याद रखो हमेशा कि जिस पार्टिकल की इक्विलिब्रियम की बात करी जाए उस पार्टिकल पे नेट फोर्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखो बाबू कि इस क्यू पे जो नेट फोर्स होगा वो किन के कारण होगा, तो इस क्यू पे नेट फोर्स एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। तो ये क्यू इस क्यू को क्या करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा, और ये भी क्या करेगा साहब, ये भी धक्का ही देगा। क्यों, क्योंकि साहब दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं। बोलो कोई दिक्कत, शाबाश। तो साहब जब भाग ही जाएगा, इस पे नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे तो पोजीशन इक्विलिब्रियम का मिल ही नहीं सकता। आओ इधर कहीं देखते हैं। अगर मान लो कि अगर पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज का यहाँ रखते हैं, तो ये भी वही कंडीशन हो जाएगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो साहब इधर भी पोजीशन नहीं मिलेगा, ये भी पोजीशन नहीं मिलेगा। तो साहब लग रहा है कहीं बीच में मिले। तीन पोजीशन दिखाई दे रहा है, एक ये वाला पोजीशन, मिडिल वाला पोजीशन, लेफ्ट वाला पोजीशन। बोलो हाँ, शाबाश। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कहीं रखते हैं, है ना, यहाँ पे कहीं रखते हैं, है ना, यहाँ पे कहीं रखते हैं, तो देखते हैं क्या होगा साहब। ये इसको इधर की ओर धक्का देगा और ये इसको इधर की ओर धक्का देगा। हाँ थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन तुम देखो कि फोर्स बराबर F बराबर होता है Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दूरियां बढ़ेगी, दो चार्जेस के बीच की दूरियां अगर बढ़ेंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, तो घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। शाबाश। अब तुम सोच, इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी यहाँ पे देखने में लग रहा है कम, और इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी देखने में लग रहा है ज्यादा, तो ये इसको कम ताकत से इधर धक्का देगा, लेकिन ये इसको इधर ज्यादा ताकत से धक्का देगा, तो ये क्या करे, इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो हमको लग रहा है इधर भी नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बीच में मिलना चाहिए, है ना। तो खैर आपको समझ में आना चाहिए कि जितना डिस्टेंस यहाँ से होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा, और दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड QQ ही है, कैपिटल QQ ही है, तो पोजीशन कहाँ मिलना चाहिए, एकदम L/2 पे, मतलब बीच में आना चाहिए। खैर हमें नहीं पता है, हमने मान लिया साहब कि यहीं कहीं मिलेगा। तो मान लें कि यहाँ से इस चार्ज की पोजीशन x होता है, तो यहाँ से इस चार्ज की पोजीशन कितनी हो जाएगी, L-x। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अरे हाँ। तो इस पे नेट फोर्स देखो, फॉर इट्स इक्विलिब्रियम, फॉर, पहले में लिखवा रहे इतना, बाद में नहीं लिखवाएंगे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q चार्ज की इक्विलिब्रियम के लिए देखेंगे तो F नेट ऑन द चार्ज विल भी क्या होना चाहिए, 0। तो इस पे फोर्स इसके कारण, तो देखो, और इसके कारण फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये इसको फोर्स कितना लगाएगा, F बराबर KQ बाई x का स्क्वायर बराबर, इसके कारण इस पे फोर्स, तो KQ बाई L माइनस x का होल स्क्वायर, तो KQ कट गया साहब, तो बचा क्या, x बराबर L माइनस x, या x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, L/2। बोलिए साहब कोई दिक्कत। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2, डेट इज, अगर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखोगे डायग्राम में, तो यहाँ पे Q कर दोगे, यहाँ पे भी Q कर दोगे, और ये अगर आप L मानते हो तो यहाँ पे पोजीशन हो जाएगा थर्ड चार्ज का, यहाँ पे किसका चार्ज का हो जाएगा, थर्ड चार्ज का पोजीशन हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2, और इस चार्ज से भी इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2। दिस इज आवर आंसर। बोलो कोई दिक्कत होगी बाबू, नहीं।
तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल दिखाई दे रहा था कि साहब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो थर्ड चार्ज कहाँ पे आएगा, बीचों बीच आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा सा वैरायटी में पूछ देता है। तो वैरायटी में क्या पूछेगा बाबू, देखो मिटा दूं आप, देखो क्वेश्चन क्या पूछता है वैरायटी में। तो वैरायटी में क्या पूछता है, तो इसको मिटाई दो, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम चल रहा है। देखो कह रहा है कि दो चार्जेस हो गए, एक आपका Q हो गया, एक आ गया होगा -4Q हो गया, या यही ले लो, पॉजिटिव का ही ले लो। तो कह रहा है अगर इनके बीच की डिस्टेंस L है, क्या है, L है, तो कह रहा है क्या कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज वेयर इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट, है ना। क्वेश्चन वही ऐसा वही चल रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज वेयर इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट। शाबाश, बोलो हाँ कि ना बाबू, पक्का। आइए देखते रहिए, समझते रहिए। तो सोचो कह रहा है क्या, इधर रखोगे तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, इधर रखोगे तो ये भी पॉजिटिव रिपेल कर देगा, ये भी पॉजिटिव इधर रिपेल कर देगा, बोलो हाँ। तो साहब क्या है कि एक चीज समझो कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख रहे हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं तो ये इसको रिपेल कर देगा, ये भी इसको रिपेल कर देगा। तो साहब मास्टर निगेटिव रख के देख लो, निगेटिव रखना है तो निगेटिव रहे तो ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसके पहले जो ये चार्ज इधर जा रहा था, निगेटिव होने का इससे फोर्स इधर लग जाएगा, और लगने के कारण इधर भाग जाएगा। तो साहब पॉजिटिव रखो निगेटिव रखो, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। आपको जहां मर्जी वहां रख सकते हो। तो यहाँ पे ये नहीं करेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज, मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बोल रहा है। अगर ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं तो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बोला गया था, क्योंकि आप देखे थे इसके पहले वाला प्रॉब्लम में तो साहब सिर्फ और सिर्फ L/2 आया था। वो जो वहाँ पे Q की वैल्यू, दो थर्ड चार्ज की वैल्यू कितना रखे थे उससे कोई लेना देना नहीं था, वो दोनों इक्वेशन में कट गए थे। वो क्या था, चार्जेस जो हमारे थे इक्वेशन में कट गए थे। इसलिए साहब टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका नेचर कितना होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें पोजीशन की बात करी जा रही है, ठीक है। और ये दोनों चार्जेस हमारे क्या हैं, फिक्स्ड है। तो साहब क्या करे, क्या किया जाएगा, कितना समझो कि अगर यहाँ अब इनके बीच में ही कहीं पोजीशन होगा। अगर मान लो कि थर्ड चार्ज को अगर यहाँ रखते हो तो साहब ये इसको क्या करेगा, ज्यादा ताकत से रिपेल करेगा, जबकि ये चार्ज इसको क्या करेगा, धक्का देगा। तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड भी कम है और डिस्टेंस भी बढ़ गया है, तो साहब ये इसको कम धक्का देगा और ये इसको ज्यादा धक्का देगा। तो साहब ये चार्ज फिर से इधर भाग आएगा। तो साहब ये चार्ज कभी भी इसके तरफ नहीं रहेगा, ये चार्ज कहाँ रहेगा, तो देखें इस चार्ज को आपको क्या करना है, आपको यहाँ रखना है, मतलब छोटे वाले चार्ज के। आप बीच में भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए हम बीच में भी नहीं रख सकते। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए क्या करें, मान लो कि हम पोजीशन यहाँ रख लिए। अब यहाँ से वो डिस्टेंस आप मान लो x, यहाँ से वो डिस्टेंस क्या मान लोगे बाबू, x। इस चार्ज से इस Q की डिस्टेंस x मानते हो, तो इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस बोलो कितनी हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, L में से x चला गया तो क्या बन जाएगा, L माइनस x। तो देखो पोजीशन, तो इसका इक्विलिब्रियम देख लो, F नेट ऑन Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, या इससे करने से फोर्स K Q बाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो K Q इज कैंसिल आउट, तो यहाँ बच जाएगा 1/x स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 4/this। इसको बोलेंगे 1/x का होल स्क्वायर इज बेसिकली 2/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल, स्क्वायर कट गया, तो ये 2x इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स, या x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, L/3। ये L/3 पोजीशन आपको क्या मिल गया साहब। ऐसे ही देखो कि अगर सिमिलर, देखो इससे कॉन्सेप्ट एक जनरेट होता है कि अगर सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं, तो सिमिलर नेचर के चार्जेस हो गए तो चार्जेस हमेशा इन दोनों के बीच में रिसाइड, थर्ड चार्ज हमेशा इन दोनों के बीच में रिसाइड करेगा, और किधर की ओर, तो जिधर लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होगा थर्ड चार्ज उसके साथ में ही रिसाइड करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे, अगर इसी क्वेश्चन में कि अगर दोनों चार्ज का नेचर अगर अलग हो, एक Q ले लेते हैं बाबू, दूसरा 4Q ले लेते हैं, है ना। एक क्या ले लेते हैं बाबू, Q ले लेते हैं, दूसरा -4Q ले लेते हैं, ये 4Q है ना। तो दोनों नेगेटिव चार्जेस, दोनों अपोजिट चार्जेस हो गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब करेगा फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। ये दोनों चार्जेस क्या हैं, फिक्स्ड है।
इनकी बीच की दूरी क्या कही गई है साहब, L। क्या करी गई है, L मानी गई है कि L डिस्टेंस पे ये सेपरेटेड है। तो पोजीशन थर्ड चार्ज क्या होगा, तो पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर चेक चेक नहीं करेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट जनरेट कर लेंगे फिर चेक चेक नहीं। तो क्या करेंगे, थर्ड चार्ज पहले यहाँ रखते हैं, तो यहाँ रखते हैं तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको क्या करेगा साहब, रिपेल करेगा। यहाँ देख, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये इसको क्या करेगा, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा, जबकि ये इसको क्या करेगा, बहुत कम रिपेल करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी कम है और डिस्टेंस भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो साहब यहाँ पर रिसाइड ही नहीं कर सकता, ये इधर की ओर आ जाएगा। ठीक है साहब। और अगर मान लो कि बीच में कहीं रखते हैं, है ना, बीच में कहीं रखते हैं, तो बीच में रखते हैं पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो ये क्यू इसको क्या करेगा साहब, रिपेल, जबकि ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो चार्जेज इधर, ये चार्ज इधर ही खिसकना चालू कर देगा, इधर भी नहीं होगा। तो सही नहीं, कहीं पोजीशन लग रहा है इधर की ओर, है ना, कहीं ना कहीं पोजीशन लग रहा है इधर की ओर। अब मान लीजिए थर्ड चार्ज हम यहाँ पर रख दिए, ठीक है, थर्ड चार्ज हम क्या रख दिए, यहाँ पर रख दिए। तो साहब देख क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, जबकि ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देख, तो इसका मैग्नीट्यूड कम है लेकिन डिस्टेंस भी क्या है, बहुत ही कम है, तो जिसके कारण इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस कम है, तो सोचो जितने ताकत से ये अट्रैक्ट करेगा क्या उतना ही ताकत से ये रिपेल भी कर सकता है। ऐसा 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 हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मानोगे, x, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x हो जाएगी। तो इस चार्ज से इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बाबू, L प्लस एक्स। बोलो कोई दिक्कत, L प्लस एक्स। बोलो समझ में आया। अब इस चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी है तो साहब इक्विलिब्रियम चेक कर लो। एफ नेट क्या होना चाहिए साहब, जीरो। एफ नेट कितना होना चाहिए, जीरो। और एफ नेट जीरो का मतलब हो गया F बराबर K, इसे कारण Q बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q इज बेसिकली 4Q गुने Q बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाबू। तो ये पूरा टर्म इधर कट गया, इससे कट गया, तो यहाँ पे फिर से वही चीज आ जाएगा, 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज बेसिकली 2 बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। या कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू L प्लस एक्स, या हाँ इधर आ जाएगा, या x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, L बाई 2। ठीक है साहब। तो एक चीज ध्यान से समझ लो, एक चीज कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा तो दो थर्ड चार्ज हमेशा इन दोनों के बीच में रिसाइड करेगा, और किधर की ओर, जिधर लोअर मैग्नीट्यूड हो। तो हमेशा ये तो याद ही रखो कि जिधर की ओर लोअर मैग्नीट्यूड हो थर्ड चार्ज उधर ही होगा, या तो उसके बाहर ना तो उसके अंदर। तो बाहर कब होगा, जब दोनों का नेचर, दोनों चार्जेस का जो गिवन चार्जेस है उनका नेचर क्या हो, अपोजिट हो, तो हमेशा बाहर की ओर है होगा। लेकिन अगर दोनों चार्जेस का नेचर क्या हो, सेम हो, पॉजिटिव चार्जेज हो या नेगेटिव चार्जेज हो, दोनों नेगेटिव हो जाए या दोनों पॉजिटिव हो जाए, तो हमेशा थर्ड चार्ज कहाँ रिसाइड करेंगे, बीच में रिसाइड करेंगे। और किसकी और ज्यादा शिफ्टेड होंगे, तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। देखो यहाँ पे भी है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो थर्ड चार्ज इसी के पास में सटा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत बाबू। तो ये था आपका इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इस पे एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि देखो क्या क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि साहब अभी तक हम जो देखे थे कि वो उसमें दोनों चार्जेस जो गिवन थे वो क्या थे बाबू, हमारे फिक्स्ड चार्जेस थे। कौन से चार्जेस थे, फिक्स्ड चार्जेस। शाबाश। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कह रहा है क्या कि साहब दो चार्जेस हैं, एक Q और दूसरा 4Q। ठीक है, एक Q है और दूसरा 4Q है, और ये दोनों फ्री हैं, मूव कर सकते हैं। ये है फ्री टू मूव और ये भी है फ्री टू मूव, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन आप मान लो L है। क्या है बाबू, L है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड magnitude of third charge such that find the nature, position and magnitude of the third charge so that the system remains in इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो।
मतलब ये पूरा 3 चार्ज, अभी 2 चार्जेस एक और आएगा, तो ये पूरा सिस्टम किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए साहब, है ना। अच्छा साहब, तो क्या करें, तो देख इसके लिए क्या करना है आपको कि पहले तो नेचर देखें, पहले तो पोजीशन देखें कि साहब कहाँ रिसाइड कर सकता है। आओ, तो हम तो अभी जानते हैं कि साहब अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो जो थर्ड चार्ज होगा वो हमेशा इन दोनों के क्या होगा, बीच में ही लाई करेगा साहब। और किधर की ओर, तो जिधर की ओर साहब छोटा वाला चार्ज हो उधर की ओर रिसाइड कर जाएगा। तो हम इसके साथ में ये चार्ज दिखा दिए और ये डिस्टेंस मान लिए x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L माइनस एक्स। तो सबसे पहले ये x निकाल लो, पोजीशन आपका निकलने वाला है साहब, है ना। वो क्यों, अभी थोड़ी देर बाद सब समझ में आ जाएगा कैसे निकालना मास्टर, पहले निकालो जो बेसिक प्रोसीड्यूर होता है वैसे ही करो। तो इस चार्ज की इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो इस चार्ज की इक्विलिब्रियम का मतलब इस पे नेट फोर्स 0, तो इस पे नेट फोर्स का 0 फॉर लिख देते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू की इक्विलिब्रियम के बारे में बात देखोगे तो इस पे देखोगे एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब एफ बराबर के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बराबर के क्यू बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो के क्यू इज बीइंग कैंसल आउट बाई के क्यू। तो यार फिर से वही बात आपके पास आ गई कि 1/x का या 1/x का होल स्क्वायर इज बेसिकली वोट बाबू 2/l माइनस एक्स का whole square. The square will be cancel out, then the answer will be 2x is equals to l minus x. Yeah, x is basically l by 3. This is the position of the third charge. तो ये पोजीशन आपका निकल गया। x बराबर कितना मिल गया बाबू आपको, यहाँ पे x मिल गया और ये मिला आपको छोटे वाले चार्ज से l/3 पोजीशन पे। तो यहाँ से l/3 इसमें घटा दो तो वो पोजीशन आपको मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं क्या कि साहब थर्ड चार्ज तो इतने ही पोजीशन पे आएगा, ये एकदम फिक्स्ड है और इस पोजीशन पे ये चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब कहते हैं साहब कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम। तो ये तो इक्विलिब्रियम में है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है। तो साहब आप इन दोनों में से किसी एक का इक्विलिब्रियम चेक कर सकते हो। चेक करके देखो, इसका इक्विलिब्रियम देखो, तो इसका इक्विलिब्रियम देखोगे तो क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, बाएं की तरफ रिपेल करेगा लेफ्ट साइड में, ये भी इसको क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड में रिपेल कर रहा है। तो ये दोनों चार्ज मिलकर इसको रिपेल कर रहे हैं। या इसके इक्विलिब्रियम के चेक कर लो, तो ये इस पे क्या कर रहा है, इसकी इक्विलिब्रियम, तो इस पे फोर्स देखेंगे तो ये चार्ज इस पे किधर की ओर फोर्स लगा रहा है, इधर की ओर। ये चार्ज इस पे किधर की ओर फोर्स लगा रहा है, इधर की ओर साहब। तो साहब मिला जुला के ये भी क्या उधर भागेगा। तो दोनों क्या है, अभी अनस्टेबल पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। अच्छा अब क्या करें, तो साहब प्लस पे तो देख लिए, एक बार क्या करो कि यहाँ पे माइनस साइन लगा के देखते हैं माइनस साइन पे क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है। तो देखो इसके इक्विलिब्रियम चेक करो, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जबकि ये इसको क्या करेगा साहब, रिपेल करेगा। हाँ काम बन सकता है, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस कम है ना और मैग्नीट्यूड भी कम है। तो साहब हो सकता है कि जितना फोर्स से ये चार्ज इसको रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से ये चार्ज इसको अपनी ओर खींच सकता है। तो नेचर भी निकल गया साहब। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ थर्ड चार्ज, व्हाट इज द नेचर ऑफ थर्ड चार्ज, तो क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा साहब, नेगेटिव होगा। अब क्या रहेगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज। तो हमेशा याद करो कि साहब जब भी थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इन दोनों में से किसी एक का इक्विलिब्रियम लिख लो। मतलब देखो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी तो पता करना है, नेचर पता चल गया, पोजीशन पता चल गया, तो इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता करनी है ना कि क्यू की वैल्यू कितनी है, कितनी होगी कि ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो साहब उसके लिए क्या करना है कि या तो इसकी इक्विलिब्रियम लिख लो, नहीं तो इसकी इक्विलिब्रियम लिख लो साहब, किसी एक का इक्विलिब्रियम लिख लो। तो मान लीजिए हम इसका यहाँ से डिस्टेंस है तो इसका इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू। इस चार्ज की इक्विलिब्रियम देख लो, इस चार्ज की इक्विलिब्रियम देखोगे तो F बराबर ठीक हो, जल्दी कर लो। इस चार्ज की इक्विलिब्रियम देखोगे तो क्या होगा, F बराबर के क्यू बाई L/3 का
होल स्क्वायर बराबर, ये इसको इधर की ओर खींच रहा है तो ये इसको अगर इधर की ओर खींचेगा, इसके कारण फोर्स हो जाएगा के क्यू बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एल स्क्वायर, के क्यू सॉरी ये रह गया, के क्यू रह गया, ठीक है। तो यह आ जाएगा 9q बाई एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q इज बाई एल स्क्वायर। एल स्क्वायर इज बीइंग कैंसल आउट बाई एल स्क्वायर, तो q इज बेसिकली क्या होगा 4 बाई 9q। और ये पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि q की वैल्यू क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए q बराबर क्या हो जाएगा -4 बाई 9q, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला था, ठीक है आंसर। अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़े हैं, ठीक है साहब। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू दे देगा 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, उनके बीच के डिस्टेंस दे देगा साहब इतना सेंटीमीटर वाट बोलो कोई दिक्कत बाबू, क्या बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। दिस इज द बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। नाउ बढ़ो आगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, देखो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग आपको स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन टाइम पीरियड। हेडिंग डालो प्रॉब्लम्स ऑन टाइम पीरियड। क्या है हेडिंग डालो बाबू, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम पीरियड। किस पे हेडिंग डालोगे बाबू, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम पीरियड, है ना। ये टाइम पीरियड क्या है बाबू, टाइम पीरियड समझ में आता है टाइम पीरियड क्या होता है। हाँ अरे यार धरती सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है कि सूरज धरती का चारों ओर चक्कर लगाता है। सर हमको तो लगता है कि सूरज ही घूमते रहता है साला, नहीं हम लोग तो वहीं रहते हैं सर, सूरज इधर से उधर घूमते रहता है, धूप उतना ही करते रहता है, गर्मी से उतना ही करता है, आफत मचा दी है साला। तो टेंशन नहीं लेना है, ये भी आपका सोच एकदम क्या है परफेक्ट है ना, कि सूरज धरती का चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी मास्टर का ही बात मान लेना चाहिए, है ना। मास्टर ये कह रहा है कि सूरज का चक्कर जितने सारे ग्रह हैं वो सब लगाते हैं। अब ग्रह मतलब समझ नहीं आ रहा है, ये वाला ग्रह नहीं लगाते, ये वाला ग्रह है ना, वही ग्रह। तो है क्या कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है पृथ्वी को सन का, तो वो कितना है, 1 साल, दैट इज 365.5 डेज, 365.5 डेज, ये 1 साल का टाइम होता है मतलब। और धरती अपने एक्सिस पे भी क्या करती है, रोटेट करती है। अब प्रॉब्लम्स ऑन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पे प्रॉब्लम्स आप लोग देखेंगे, है ना। तो सोचो सिंपल एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या है कि देखो एक चार्ज है Q1 मान लो, और दूसरा चार्ज यहां से कोई भी r डिस्टेंस पे, स्मॉल r मान लो, r डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज है -Q2, ठीक है, ठीक है। कह रहे क्या कि ये जो Q2 है इस Q1 का साहब एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है। क्या था यहाँ पे, Q1 था, और यहां से R डिस्टेंस पे ऐसे एक चार्ज Q2 है नेगेटिव, और ये एक सर्कुलर पाथ में इस Q1 का चक्कर लगा रहा है ना। मतलब Q2 इज रिवॉल्विंग अराउंड Q1 इन अ रेडियस, सर्कुलर रेडियस R, ठीक है। मतलब R रेडियस में क्या कर रहा है, Q2 इस Q1 का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो कह रहा है फाइंड, सिंपल बोल दिया साहब, द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज Q2। क्वेश्चन है, जल्दी फटाक से बनाओ तो बाबू। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि एक Q1 चार्ज है और दूसरा क्या है
Q2 चार्ज है तो Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है बाबू, नेगेटिव है। इतना समझ में आ गया। अब कह रहे हैं क्या कि Q2 जो है वो Q1 का चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन मार रहा है ना, चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब जब चक्कर लगा ही रहा है, अब जब चक्कर लगा रहा है तो कह रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड बताओ क्या होगा, मतलब एक चक्कर लगाने का टाइम कितना होगा, मतलब यहां चला ऐसे चलने में कितना टाइम इसको लगेगा। तो पहले फिलहाल थोड़ा समझना है साहब कि चक्कर लगाएगा तो कैसे लगाएगा, तो ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा साहब, अट्रैक्ट करेगा। तो साहब ये तो मतलब क्या हो जाए, सट जाएगा आपस में, अरे चपक जाएगा, बोलो हाँ हाँ चपक जाना चाहिए था, लेकिन कह रहा है कि ऐसे चपक नहीं रहा, वो घूम रहा है। क्वेश्चन में से क्या है, घूम रहा है, तो घूम रहा होगा किसी वेलोसिटी से घूम रहा होगा। तो मान लो कि किसी ये वेलोसिटी से ऐसे ये घूम रहा होगा, ठीक है, किसी वेलोसिटी से ये घूम रहा होगा। अगर वेलोसिटी से घूम रहा होगा तो घूमने के कारण सोल्यूशन बता रहे, तो घूमने के कारण इस पे एक बाहर की ओर आपने याद रखा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है mv²/r, और इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो एक अंदर की ओर फोर्स लग जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आ रही है बाबू कि इस v वेलोसिटी होने के कारण एक बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी mv²/r, जो कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। इसीलिए साहब ये दोनों कभी भी आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, चपक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे वही कह रहे हैं इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो सोचो कि पहले तो इन दोनों को देख लो, यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा mv²/r, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया साहब, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे बराबर के Q1 Q2/r का स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल हमें चाहिए क्या, टाइम पीरियड। क्या चाहिए बाबू, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को T से दिखाते हैं। तो सोचो कि टाइम पीरियड होता क्या है, तो तुम ध्यान से देखो, अब तुमको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालने तुमको आता है। कहते हैं क्या कि देखो आपने पढ़ा था समय बराबर दूरी बटा 4, पढ़ा था कभी, नहीं पढ़ा था। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे ही पढ़ा था ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, कभी पढ़ा था ऐसा, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे। तो यही टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड में बदल जाएगा, यहां से यहां तक चला टाइम किसी स्पीड से, तो यही टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड में बदल जाएगा। कब, जब यूं चल के एक चक्कर लगा लेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा बाबू, तो 2πr डिस्टेंस कवर कर लेगा। और स्पीड क्या है, इसकी वेलोसिटी v है, v इस वेलोसिटी से चलेगा, तो जो टाइम होगा यही इसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड होगा। क्या कि एक चक्कर, हमने तो यही पढ़ा टाइम पीरियड क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं साहब, वन टाइम पीरियड। बोलो कोई दिक्कत। तो टाइम पीरियड के लिए हमें चाहिए क्या कि 2πr गिवन है, v ये वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी कहां से निकलेगा, ओह यहां से वेलोसिटी निकल जाएगा, देख कैसे। तो यहां से बेसिकली हमें क्या निकालना है, v निकालना है, तो v यहां से निकल जाएगा कैसे, तो देख F बराबर होता है k Q1 Q2/r का स्क्वायर, r किधर है, r ही है। मास है m, इस चार्ज का अपना मास भी गिवन है बाबू, ठीक है। मास हो गया m, v का स्क्वायर यही तो निकालना है, mv²/r। बोलो कुछ कटा, ये कट गया, ये कट गया, तो यहां से आपका हो जाएगा v² इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा ना, k Q1 Q2/mr, आई होप सो, हाँ ठीक है, k Q1 Q2/r, ये v², हमें क्या चाहिए v, तो यहां से v बराबर हो जाएगा √ k Q1 Q2/mr। बोलो यही v आपका निकल जाएगा यहां से भी। तो सोचो चूंकि t बराबर कितना है 2πr/v, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2πr की आ रही है, और v की वैल्यू कितनी है √ k Q1 Q2/mr, है ना। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा, है ना। इसको और सिंप्लीफाई में कर सकते हैं साहब, तो k की वैल्यू 1/4πε0 कर लो, ऐसे ऐसे कुछ कर लो, तो साहब वो क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत साहब, नहीं, ठीक है। ये r भी इधर कुछ कटना फटना चलाएगा, ये जो भी होगा r जैसे भी होगा, है ना, उसको सॉल्व करना। तो बस यही आंसर है साहब, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना। बोलो क्या बात समझ में आ गई साहब, पक्का आगे बढ़ लें, हाँ जी आगे बढ़ लेते हैं, आओ देखो।
कहता है क्या, इसी पे एक और न्यूमेरिकल आपको कराते हैं, ठीक है। देखो ये सब हॉरिजॉन्टल सर्कल था, ये क्या था, हॉरिजॉन्टल सर्कल था। एक वर्टिकल सर्कल पे क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो, कह रहा है, पहले हम ये बना लेते हैं, कह रहा है देखो एक चार्ज यहां पे Q1 है और एक चार्ज यहां पे क्या है, Q2 है, जिसका मास कितना है, m। ध्यान समझना बाबू, दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं और इनको क्या किया गया है, एक रस्सी से बांध दिया गया है। इनको क्या किया गया है, एक रस्सी से बांध दिया गया, Q1 और ये Q2। कह रहे क्या कि इसकी अपनी एक क्या है, रेडियस है, r है, रोप की लेंथ है, ये रोप है, ये क्या है, एक रोप है। लिख लेना बाबू, ये क्या है, रोप से दोनों चार्जेस को क्या कर दिया, बांध दिया गया और Q1 को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। Q1 को यहाँ पे क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है और Q2 को यहाँ पे हैंग कर दिया गया। अब तुम सोचो कि इन दोनों में क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, तो ये साहब इसमें टेंशन जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं क्योंकि ये बाहर की ओर जाना चाह रहा है। अब कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इस v की वैल्यू कितनी हो, v की मिनिमम वैल्यू, व्हाट शुड बी द v मिनिमम, कि v की मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि ये साहब एक चक्कर कंप्लीट कर जाए। वर्टिकल सर्कल, ये क्या है, एक वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द, लिखो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ charge Q2 such that it complete a full circle, है ना, कि साहब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ये कंप्लीट सर्कल क्या कर ले, पूरा कर ले। तुम सोचो साहब, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे चार्ज की जगह पे हमने क्या किया था, एक मास वाला क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, है ना, कि साहब रस्सी को यहाँ पे हैंग कर दिए थे, नीचे एक मास को लटका दिए थे और मिनिमम वेलोसिटी कितना दे, है ना। तो सोचो कि एक आता था 5GR 2GR, ऐसा याद आ रहा है, GR नहीं याद आ रहा है, खैर कोई बात नहीं, आप सर्कुलर मोशन पढ़िएगा वहाँ पे और आपको समझ में आ जाएगा। हमारा काम समझाना है, यहाँ पे देखो, लेकिन सर्कुलर मोशन जब तक याद नहीं होगा तब तक यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। तुम सोचो, थोड़ा थोड़ा तो पॉइंट याद होगा, तुमको याद होना चाहिए कि साहब ये कंप्लीट सर्कल तब कर सकता था कि जब टेंशन की वैल्यू जीरो ना हो, क्योंकि सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसका कहाँ पे टेंशन जीरो होने का, साहब यहां से लेके यहां तक, ठीक है, जब इधर से जाएगा तो जाने में यहां से लेके यहां तक, ठीक है, मिडिल मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट, कि इन्हीं दोनों के बीच टेंशन की वैल्यू जीरो होने की संभावना रहती है। इसके नीचे कभी भी टेंशन जीरो नहीं होता है, क्योंकि इसके नीचे आप देखोगे अगर न्यूमेरिकल अगर बनाते होगे तो ये हमेशा क्या करेगा, ऑसिलेट करता था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट करता था और यहाँ से ये पाथ को छोड़ता था, तो लीव द पाथ, ऐसा कंडीशन आता था कि यहाँ से यहाँ तक अपने जाते थे। खैर, तो कहता है क्या, कितना याद रखो कि साहब अगर एक सर्कल कंप्लीट करना है तो टेंशन कभी भी कहीं भी जीरो नहीं होना चाहिए और मिनिमम टेंशन की वैल्यू यहाँ पे पाई जाती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे जीरो होने की चांसेस रहती है एट द टॉप, तो इसलिए टॉप पे टेंशन कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या था, याद करो कि एट द टॉप, क्यों ऐसा था वही बता रहे, एट द टॉप टेंशन इन द स्ट्रिंग या रोप विल नेवर बी जीरो। रोप में टेंशन कभी भी टॉप पे जीरो नहीं होना चाहिए था, अगर नहीं होगा तब तो साहब निकल जाएगा। इसका मतलब टेंशन टॉप पे शुड बी ग्रेटर, सोचो कि यहां पे टेंशन जीरो नहीं होना है, मतलब यहां पे टेंशन जाए जीरो नहीं होना है। जीरो का मतलब साहब 0.0001 हो जाए या एकदम जीरो को टच करने वाला करके निकल जाए, बात समझ में आ रही, तो जीरो के बराबर हो सकता है। मतलब
हमें तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, बाकी तो टेंशन जितना मर्जी वहां रख लो, टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, तो मिनिमम टेंशन की तो वैल्यू कुछ रखनी चाहिए ना, 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन 0 से जस्ट बड़ा तो कुछ होगा, हम वो मिनिमम रख सकते हैं। तो उसके लिए एक तो हम लिख सकते हैं टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0 एट एवरी पॉइंट, और इस कंडीशन के लिए क्या लिख सकते हैं, एट इक्वल्स टू 0, मतलब वहां पे जस्ट अप्रोच करने वाला, वहां पे जस्ट अप्रोच करने वाला, टी शुड बी ग्रेटर देन 0। बोलो पक्का? अच्छा, टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0 एट ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना, टेंशन बराबर 0 इस पॉइंट पे होगा। तो सोचो कि आप यहां पे टेंशन निकाल लो बाबू, आप क्या कर लो कि टॉप पे आ जाओ और एक ही बार टॉप पे ही देख लो। तो एक्चुअली जब ये यहां से चल के जैसे ऐसे टॉप पे आया होगा तो यहां पे क्या क्या हो रहा होगा इसके साथ, वो सारी घटनाएं हम लोग निकालते हैं। तो सोचो कि एक तो मास है इसके पास, तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग जाएगा, और ये चार्ज यहां पे क्या पहुंच गया साहब, यहां पे पहुंच गया q2, तो ये इसको क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है। आओ दूसरी चीज क्या है कि साहब ये चार्ज बाहर जाना चाह रहा होगा, तो एक टेंशन भी लग रहा होगा। अरे बोलो, तो रस्सी तो यही है ना, यही तो रस्सी है अपने, नहीं यही तो हमारी क्या है, रस्सी। तो रस्सी में टेंशन हम दिखाते हैं ऐसे, ये हो जाएगा आपका टेंशन। बोलो हाँ, इस पॉइंट पे एट द टॉप, ये टॉप का पॉइंट है, तो टॉप पे जो टेंशन होगा, तो इस पार्टिकल के लिए नीचे की ओर, जब इस पार्टिकल की टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, तो हमें इस पार्टिकल के बारे में देखना है, तो टेंशन क्या होगा, नीचे की ओर। और बोलो कौन सा लग रहा है, हाँ एक और फोर्स लग रहा होगा कि साहब अगर यहाँ पे टेंशन 0 नहीं होती, इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन कुछ वेलोसिटी होगी, डेट इज v, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी v होगी, और इस वेलोसिटी के कारण एक और फोर्स लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो होगा mv² अपॉन r। दिस इज द फोर्स। नाउ बैलेंस दिस फोर्सेस, बैलेंस कर लो, तो क्या हो जाएगा, देखो T यहां पे लिखो, T प्लस mg बराबर क्या हो जाएगा, F प्लस mv² अपॉन r। यहां की वेलोसिटी v माने हैं, यहां का वेलोसिटी ऐसा u माने हैं। तो कह रहे क्या किया, T बराबर कितना हो जाएगा, F प्लस mv² अपॉन r माइनस क्या हो जाएगा, mg। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और ये कह रहा है कि टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। बोलो कोई दिक्कत, ये पॉइंट आ गया आपका, नहीं समझ में आ रहा है। हमें क्या चाहिए कि उधर हो गया, हाँ 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 ठीक। आप देखो वो क्वेश्चन में क्या कर रहा था, क्वेश्चन में क्या क्या है कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितना दें कि साहब क्या करें, एक सर्कल कंप्लीट कर ले। आपको साहब सर्कुलर मोशन आना चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। तो हमें कंडीशन क्या है कि एक चक्कर लगाने के लिए साहब टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टेंशन शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ठीक है। मिनिमम कंडीशन के लिए यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ गया है। अब कह रहे हैं कि टेंशन निकालने साहब, यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा है, तो टेंशन की जो वैल्यू होगी ये होगी, तो टी बराबर कितना होगा, दिस, है ना। अब ये कह रहा है कि टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0, तो हमने एक ही लाइन में इन सबको लिखवा दिया था, हमें इसको यूज करना है, ठीक है। अब तो सोच, एफ की वैल्यू पता है k q1 q2 बाई r स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v, हमें क्या चाहिए u, तो साहब v को u में चेंज करना पड़ेगा, कैसे, तो इक्वेशन नंबर ये तो एक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, एक और इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन और चाहिए, एक इक्वेशन कौन देगा, तो एनर्जी मेथड, है ना। तो लिखो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है साहब कि टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन यहां पे कौन कर रहा होगा, तो एक टेंशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और नहीं, तो देखो कोई भी एक पोजीशन आप ले लोगे, कोई भी एक पोजीशन ले लेते हो, तो यहां पे mg ऐसे लगेगा, इधर की ओर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर की ओर क्या लगेगा बाबू, टेंशन, बस यही लग रहा है, इधर की ओर वेलोसिटी ऐसे होगा,
वेलोसिटी ऐसे होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो जिधर वेलोसिटी उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। अब आप देखो कि साहब यही 3 फोर्सेज हैं, तो वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाई द mg फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। बोलो वर्क डन बाई टेंशन कितना हो जाएगा, 0, प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी 0, अब प्लस वर्क, क्यों, क्योंकि साहब देखो फोर्स ऐसे है इधर की ओर और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमेशा 90 डिग्री पे, जिधर की वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट भी है हर एक टाइम पे। यहाँ पर टेंशन कुछ ऐसे हो जाएगा, वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, इसलिए क्या होगा, 0। इसलिए फोर्स का भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा, 0 सा वो पक्का। अब mg क्या है साहब, ऐसे नीचे है तो फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r, तो कितना माइनस का आ जाएगा, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो जाएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r। पास समझ में आ रही है, हम एनर्जी यहां से लेके यहां तक कंजर्व कर रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत, बराबर के फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ m फाइनल हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, बोलो यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से आप कर लो, ये m को काट ही लोगे क्या, काट लो, तो ये हो जाएगा 4 2 दूना 4 gr बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से क्या करो साहब, अब यहां से क्या करो कि v की वैल्यू इसमें क्या करो, पुट कर दो, या v स्क्वायर, या v स्क्वायर ठीक ही है, तो v स्क्वायर इज बेसिकली कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 4gr, ठीक है, ये ठीक है, इसमें पुट कर दो, पुट v स्क्वायर इन इक्वेशन 1, क्या करें, या f बराबर लिख लो, f बराबर का k q1 q2 बाई r का स्क्वायर प्लस m बाई r इंटू v स्क्वायर इज बेसिकली u स्क्वायर माइनस 4gr माइनस का mg शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, k q1 q2 बाई r का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अपॉन r माइनस 4mg माइनस mg शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, या m v स्क्वायर अपॉन r बराबर ये इधर चला जाएगा तो शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 5mg माइनस k q1 q2 बाई r का स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन और आ जाएगा, कहीं नहीं है बाबू, है ना, तो इसके बाद इसको यहां देखें, ठीक है, यहाँ के बाद वहां देखें, आ गया। अब क्या चाहिए, या v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 5mg r माइनस k q1 q2 बाई r बाई m का अंडर रूट, यह आ जाएगा v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू अंडर रूट 5gr माइनस k q1 q2 बाई r। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है साहब। इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, बस ये तो बाकी कैलकुलेशन था, वो कैलकुलेशन हमसे ज़्यादा फास्ट आपका हो सकता है। तो क्या था कि साहब इसमें क्या है कि वर्टिकल सर्कल कंडीशन करना था, तो वर्टिकल सर्कल करना था, तो उसके लिए कंडीशन था टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0 और
ये कर लिए तो साहब जो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो टॉप मोस्ट पॉइंट का एक इक्वेशन यहाँ पे लिख लिए साहब, ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे v एक नया वेरिएबल आ गया था ये v के कारण। अब इस v को एलिमिनेट करना था, तो कहाँ से v को एलिमिनेट करना था, अब v को एलिमिनेट करना था और u को लाना था, जो कि हमें u चाहिए। तो इसमें से यहाँ तक हमने क्या कर दिया, यहाँ से और यहाँ तक हमने क्या कर दिया, एनर्जी कंजर्व कर दिया, जो कि एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। तो एनर्जी कंजर्व करने से क्या होगा साहब, ये अपना मिल गया, एक v और u में रिलेशन मिल गया। अब ये v के इसमें पुट कर दिया साहब, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे, ओके बाय।